नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो भी आपका फोकस है, जो भी आपका ड्रीम है, उसके लिए आप जो है जी जान से दोगुने उत्साह के साथ जो है मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हाल ही में एसपीजी चीफ अरुण कुमार सिन्हा 61 वर्ष की अवस्था में जो है इनका देहांत हो गया है। एसपीजी चीफ अरुण कुमार सिन्हा पास्ड एट 61 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से, यानी कि गर्भपात को जो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है किसने? मैक्सिको की कोर्ट ने। मैक्सिको की कोर्ट ने, ठीक है, गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। भारत में गर्भपात कराना जो है अपराध माना जाता है, याद रखना। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा हाल ही में कहाँ स्थापित की गई थी? तो G20 हुआ था भारत में, G20 हुआ था नई दिल्ली के मंडपम में। ठीक है, और मंडपम में ये नटराज की मूर्ति स्थापित की गई थी जो कि अष्ट धातु से मिलकर बनी थी। ठीक है, अष्ट धातु से मिलकर बनी थी, जो 28 फीट जो है इसकी लेंथ थी, लंबाई थी, और लगभग 30 टन इसका जो है वेट था। ठीक है, 28 फीट लंबी थी और 20 टन इसका वेट था, है ना। मंडपम को जो भी आप दिल्ली जाएंगे तो उस एरिया से गुजरिएगा, देखिएगा, बाहर से ही दिखती है, काफी अच्छा लगता है देखने में, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चीज और देखेंगे, ये इनमें से कुछ प्रश्नों को मैं पहले भी बता चुका हूं। कोरापुट का जो काला जीरा राइस है उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग। तो ये जो कोरापुट है, ये कोरापुट का काला जीरा राइस है, ये जिसे राइस मतलब चावल का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। तो ये जो कोरापुट है प्यारे दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट किसका है? उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा वही जहां का सूर्य मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क में का जो सूर्य मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है ना। और उड़ीसा की राजधानी आप सभी लोगों को पता है भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक वहां के क्या हैं? वहां के सीएम है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में बलिदान स्तंभ का जो उद्घाटन है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। और किसने किया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ठीक है, अमित शाह जी ने। ठीक है, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? अमित शाह जी ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म महोत्सव, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म महोत्सव, है ना। देखिए, न्यूज़पेपर को या न्यूज़ चैनल को या को काफ़ी अच्छी साइट्स हैं, उन्हें भी आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि मान लीजिए हमेशा ऐसा लगे कि जब भी मैं कोई प्रश्न लिखाऊं, समझाऊं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपने पहले सुने हों, है ना, या कहीं पढ़े हों। तो उससे क्या होगा? उससे मतलब मैं आपको तैयार करा ही रहा हूं, और साइड में आप लोग भी अगर तैयार करेंगे तो डबल उसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो मतलब हम लोग मिलके जो है अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ अगर देखोगे ना तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वो नहीं बदलने वाली है
है ना। अपने माँ बाप की तरफ देखो, देखो वो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, किस हाल में कर रहे हैं, ठीक है। एक आप लोगों को कहने की देरी होती है कि इतनी मुझे फीस चाहिए, ये मुझे बुक लानी है, पैसे हो ना हो, अपनी दवाई के लिए पैसे रखे हों, वो भी आपको निकाल के दे देते हैं। आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं करते, भले वो अपने शरीर से हार जाएं, ठीक है। तो इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, 2 घंटे लेक्चर देगा, आपको समझाएगा, कहानियों के, है ना, कहानियों, काल्पनिक कहानी बताएगा, आप लोग जो है उससे क्या होंगे, उत्साहित होंगे। अरे वास्तविक कहानियाँ आपके घर में हो रही है, उसे देखिए, ठीक है, उसे देखिए। उससे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए कुछ नहीं। आप लोगों का भी तो, हमारा भी तो मन करता है कि अभी हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम भी यहाँ स्टैंड करेंगे। तो वो कब, जब हम मेहनत करेंगे, है ना। ख्याली पुलाव पकाएंगे तो वो उससे कभी पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो जिए, मतलब ज़िंदगी को वास्तविक मायने में जिए। जो भी हमारा कर्तव्य है, मेहनत करना है अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए, वो हम करेंगे, और हम कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर है कलकत्ता, ठीक है। वितस्ता, अभी ये भी शायद मैं आप लोगों को करा चुका हूं। जो वितस्ता है, यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या कमेंट करना है। जो ये वितस्ता है, क्या ये प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम्स में ये कोई नदी थी, और यदि थी तो वो कौन सी नदी थी, कमेंट में बताइएगा, है ना। वितस्ता कल्चरल महोत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया, और इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर बता दूंगा तो आप लोग कैच कर लेंगे, है ना। तो इसका, यदि आप इसका नाम जानते हैं तो आंसर भी जानते हैं। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। वितस्ता कल्चरल महोत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जीतेंगे हम करके अभियान चलाया जा रहा है। वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो चलाया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा। देख सकते हैं अभी जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। जो पाकिस्तान की टीम आई थी भारत में, इनका ऐसा मतलब स्वागत कर दिया गया कि मतलब ये लोग भी दंग हैं, है ना। ये लोग ये लोग मतलब इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा, है ना। इसमें से काफ़ी लोग मतलब स्पेशली पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत को मतलब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। और हमारा क्या है, अतिथि देवो भव, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। मेहमानों का स्वागत करना यही एक समृद्ध भारत है, ये भारत की परंपरा है। तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा महोत्सव ये कहां पर मनाया जा रहा है। खर्ची पूजा महोत्सव, देखिए खर्ची पूजा महोत्सव, ये स्पेशली वो क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं जो कि स्टैटिक को भी कवर करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खर्ची पूजा महोत्सव जो है वो एक आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है हमारा। तो खर्ची पूजा महोत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिपुरा में। खर्ची पूजा महोत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक और प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, और उस राज्य की लैंग्वेज, उस राज्य की भाषा क्या है, ठीक है। ये आप लोगों को प्रश्न जो है, काफ़ी दिन से मैं आप लोगों को जो है होमवर्क नहीं दे रहा था, कमेंट नहीं कर रहे थे आप लोग, तो आप लोगों को आंसर जो है कमेंट करना चाहिए। एक स्टूडेंट देखे, यदि वो जानता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिना, यदि आप उत्तर जानते हैं तो बिना कमेंट करे आपको जो है नहीं जाना है, ठीक है। और ये जो खर्ची पूजा महोत्सव है, इसे ही बोला जाता है 14 देवताओं का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स, है ना। फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स क्या, खर्ची पूजा महोत्सव को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में जो G20 हुआ, जिसकी एक डेप्थ वीडियो मैंने आप लोगों को कराई हुई है, चैनल पे अवेलेबल है, नहीं देखी हो तो वहाँ जाके देखें। तो जो G20 का अभी हाल ही में हुआ, उसमें भारत की तरफ से जो शेरपा थे वो कौन थे,
है ना, G20 में जो भारत की तरफ से शेरपा थे वो कौन थे और वो किस कंपनी के CEO थे? आप लोग जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, मैंने काफ़ी गहराई में ये प्रश्न जो है कराया है। तो हाल ही में जो G20 हुआ है उसमें भारत के जो शेरपा है वो थे अमिताभ कांत, है ना। फॉर्मर CEO किसके थे ये? नीति आयोग के। फॉर्मर CEO किसके थे ये? नीति आयोग के। फॉर्मर CEO किसके थे? नीति आयोग के। जो हमारी हाल ही में जो नया संसद भवन बना है, तो पुराने संसद भवन का नाम क्या हो गया है? ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या हो गया? पुरानी संसद भवन जो था उसका नाम क्या हो गया? तो उसका नाम हो गया है संविधान भवन। ठीक है, क्या हो गया है? संविधान भवन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, G20 से एक क्वेश्चन और लेते हैं। G20 की जो इस बार की जो भारत में आयोजित हुआ है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी, प्यारे दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में थी वसुदेव कुटुंबकम। मैंने भी बताया हमारा परंपरा है ये, है ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी परंपरा है। पूरा हम जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुंधरा को हम लोग अपना जो है परिवार मानते हैं, कुटुंबकम। ठीक है, और इसकी जो इंग्लिश की यदि बात करें तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये क्या है? ये G20 की क्या है? ये थीम थी, 2023 की ये थीम थी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल जो है हम लोग इतना करते हैं, है ना। आशा करूंगा जितना भी क्वेश्चंस है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पहले करा चुका हूं, है ना, और आप लोग जानते होंगे, और जो बच्चे नए हैं वो उन्हें नया कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा यदि ढील देंगे, देखिए त्योहारों का मौसम है, वायरल भी चल रहा है इसी दौरान, तो सारी चीज़ों से बचना है। ठीक है, एंजॉय करते हुए पढ़ाई को करना है, टेंशन नहीं लेना है, और आप लोग डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल फिर नए दमदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।